हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर है महाराजा मान सिंह। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यानी मत्स्य संघ है, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो सही आंसर है शोभाराम कुमावत। आगे क्वेश्चन है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। ये दोस्तों क्वेश्चन मिलते जुलते आप देख कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो ये नाम दिया गया 1 नवंबर 1956 को। और आगे क्वेश्चन है, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सिरोही प्रजामंडल के संबंधित कौन थे? श्री गोकुल भाई भट्ट थे। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से आबियाना क्या है? तो ये आबियाना क्या है? तो इसका सही आंसर है पानी पर एक टैक्स है, जो से आबियाना कर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? कौन सा दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंडित युगल युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये केसरी सिंह बारठ है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1941 को हुई थी। महात्मा गांधी हत्या के संदेश में नजरबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? सॉरी, दीवाना नाम आ गया। महात्मा गांधी हत्या के संदेश में नजरबंद किए जाने ये दीवान कहाँ के थे? अलवर के थे। इनका क्या नाम था? तो डॉक्टर AN बी खरे। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से तलवार बधाई क्या थी? तलवार बधाई क्या क्वेश्चन है? तलवार बधाई क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराधिकारी शुल्क। भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? किसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? राजस्थान का कौन सा नगर, यानी भारत का? तो सही आंसर है जयपुर। निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? यह अभी राजस्थान का नहीं पूछा इसने। देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से पंचकुला क्या थी? तो ये पंचकुला है, तो दोस्तों क्या थी? प्लीज कमेंट करो कि पंचकुला क्या है। तो इसका सही आंसर है एक संस्था है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? तो सही आंसर है जैता। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजसमंद झील का निर्माता शासक कौन था? तो ये राजसमंद झील है, जिसका यानी निर्माता व शासक कौन था? तो सही आंसर है राज सिंह। राज से राजसमंद, राज से राज सिंह। आसानी से याद रखने के लिए, मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? ये मेवाड़ है, इसका अंतिम रावल राजा का पूछा इसने, तो कौन था? तो रतन सिंह था। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? ये जोधाबाई है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो हरकाबाई था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर के शासक अजीत सिंह की दाय का
क्या नाम था? अरिजीत सिंह के गायक का क्या नाम था? तो सही आंसर है गोरा धाय। आगे क्वेश्चन है, वागीश्वरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? वागीश्वरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो सही आंसर है इसका रमाबाई को जाना जाता है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक कवि टीकाकार नाटककार तथा संगीताचार्य था? क्या था? शासक कवि भी था और टीकाकार भी था, नाटककार भी था और संगीताचार्य था। तो कौन था? तो वो थे महाराणा कुंभा। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो कौन सा किला है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो वो है तारागढ़ का किला। नरपति, अशपति और गणपति हाल गुरु आदि उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा की थी? कौन सी उपाधियां? एक नरपति उपाधि, अशपति, गणपति, हाल, गुरु आदि उपाधियां मेवाड़ के किस महाराणा को थी? तो सही आंसर है वो थी कुंभा को। गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे? किसका? गोरा और बादल का। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़ से संबंध है इनका। निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रस्तुति जैन धर्म को समर्पित है? सही आंसर है कीर्ति स्तंभ। आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे? तो सही आंसर है सोलंकी। और आगे क्वेश्चन है, शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या किसने की? ये सलावत खां था किसका साला था? तो ये शाहजहां का के साले थे। तो इसकी हत्या किसने की थी? तो अमर सिंह राठौड़ ने की थी। राजकुमारी कृष्णा से विवाह के लिए किन रियासतों के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है जोधपुर और जयपुर। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये कृष्णा कुमारी है जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी उदयपुर की। आगे क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? तो सही आंसर है चावंड में हुआ। आगे क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? एक तो चावंड में हुआ था और ये कौन से सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और दोस्तों आपके कितने सही होते हैं ये भी कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पर। तो दोस्तों करते हैं क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रथम शाक्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयमल फत्ता का बलिदान, रानी कर्णावती का जौहर, रानी पद्मिनी एवं अन्य का जौहर, महाराणा प्रताप का बलिदान। तो इसका सही आंसर है रानी पद्मिनी व अन्य का जौहर। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो जोधा, जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, जय सिंह। तो सही आंसर इसका राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, बदायूंनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? किसके अनुसार? बदायूंनी के अनुसार हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर है इसका यानी यह गोगुंदा में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? तो ये मरु केसरी है किसे कहा जाता है?
बांकीदास, दुर्गादास राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह, मोहनोत नैन सिंह। सही आंसर है इसका, मोटा राजा उदय सिंह को कहा जाता है मरुकेसरी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 10 मार्च 1517, 18 मार्च 1576, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1526। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 17 मार्च 1527 को हुआ था। रणथंबोर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय उसके साथ कवि कौन था? तो फिरदौसी, अमीर खुसरो, बर्नी, अल बरूनी। तो इसका सही आंसर है यानी अमीर खुसरो। आगे क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी वह युद्ध से अलग रहा था। राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? निर्णायक युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका खानवा का युद्ध है जो कि निर्णायक युद्ध रहा। यूनानी इतिहास में किस स्थान को का उल्लेख मिलता है? यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? यानी रेड, नो, भीनमाल, मध्यमिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है मध्यमिका। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कापड़ी क्या है? तो गले का आभूषण, स्त्रियों का वस्त्र, लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका यानी स्त्रियों का वस्त्र है कापड़ी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया काल कब घटित हुआ था? तो सही आंसर है इसका 1899 और 1900 एडी को हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? तो सही आंसर है उदय सिंह की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। और आगे क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान में एक बाल के बराबर के महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? तो ये कहा था रणथंबोर के किले के बारे में। अय्यर जूसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो इसका सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग। निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो हंसा बाई। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है राजकुमार भोजराज। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म राणा कुंभा को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है विराट। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा किसकी
उपाधि है। बापा यह किसकी उपाधि है? तो इसका सही आंसर है काल भोज की है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और कितने सही हुए हैं आपके ये भी कमेंट करना प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।